संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय दिलाने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा राष्ट्र की एकता और अखंडता बढ़ाने वाली बंधुता सुनिश्चित करने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 मिति मार्क्सिस शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एदत द्वारा इस संविधान को अधिनियमित अंगीकृत और आत्मार्पित करते हैं। जय हिंद। जो उपयोगिता है उससे कहीं कम संविधान का नहीं। जो भी नियम कानून व्यवस्था चलती है वो संविधान के अंतर्गत चलती है। आप सबके लिए संविधान ने एक कौन सा अधिकार दिया और कब दिया इसके बारे में बताएंगे। राष्ट्रीय शिक्षा अधिनियम 2009 में जिसे 1 अप्रैल 2010 से लागू किया भारत सरकार। इस अधिनियम के अंतर्गत 6 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा और सतत मूल्यांकन के आधार पर उनके परिणाम का निर्गत किया जाना। यही नहीं, आज आप लोग देखते हैं मध्याह्न में भोजन की व्यवस्था है। आप लोगों को जूनियर के छात्रों को आंतरिक मामलों में स्वतंत्र हैं और बाहरी मामलों में सर्वोच्च हैं। इससे पहले हमारे देश के लिए जो भी निर्णय लिए जाते थे वो ब्रिटिश सम्राट द्वारा लिए जाते थे। हमें अधिकार नहीं था अपने आंतरिक मामले में कोई भी निर्णय लेने का। ब्रिटेन से निर्णय लिए जाते थे और हमारे यहाँ लागू होते थे और वो हमें लागू करने पड़ते थे। लेकिन अब हम संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न हो गए। सारी प्रभुसत्ता अब हमारी सरकार में निहित है। और जैसा कि आप जानते हैं कि सरकार का चुनाव जो है आम जनता करती है। जो 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के वयस्क नागरिक हैं वो मतदान द्वारा अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं और वो प्रतिनिधि संसद में बैठकर हमारे देश के शासन के संचालन के लिए कानून बनाते हैं, कल्याणकारी योजनाएं बनाते हैं जिनका जनता को लाभ मिलता है, जिनसे देश का विकास होता है। एक शब्द है इसमें लोकतंत्र, लोकतांत्रिक गणराज्य। लोकतंत्र का मतलब है कि अब सरकार जो है वो जनता द्वारा चुनी जाएगी। पहले जो है जनता को अधिकार नहीं था, तलवार के बल पर राजा बनता था या युद्ध के द्वारा राजा बनता था और सारी शक्ति राजा में ही निहित होती थी। अब राजा में सारी शक्ति निहित नहीं है, अब सारी शक्ति निहित आम जनता में है। और न्यायिक शक्ति भी, कार्यकारी शक्ति भी, विधायी शक्ति भी, सारी शक्तियां राजा में ही निहित थी। और राजा और समानता का अधिकार, ऐसे अनेक अधिकार हमें प्रदान किया है जिसके अंतर्गत हम संविधान में अपने आप को स्थापित कर पाते। आज के परिवेश में सरकारें कोई आए, कोई जाए, कोई करे, लेकिन संवैधानिक व्यवस्था से हटकर अगर कोई कार्य किया जाता है तो निश्चित ही वो पास नहीं हो पाता और जनमानस में उसका विरोध होता है। इसलिए बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, ऐसा संविधान देश को प्रदत्त किया जो आज भी हमारे देश के लिए
उसमें संशोधन करके एक न एक अनुच्छेद, नियम, अधिनियम जोड़े जा रहे हैं, परंतु अगर कोई चेष्टा करे तो शायद इसमें परिवर्तन लाने की गुंजाइश कई डॉक्टर सर्वमान्य हम सबके संविधान के मर्मज्ञ अंबेडकर जी ने जो प्रदान किया, जिसके संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे और संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। यह संविधान आज भी उसी रूप में, जिस रूप में उनके द्वारा प्रदान किया गया, वह काफी हम लोगों के लिए, देश के लिए हितकारी है। ज्यादा जानकारी न दे करके फिर देवेंद्र जी